बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप अक्सर सर में दर्द, बॉडी में दर्द, थकन, दर्द, बुखार, जिस्मानी कमज़ोरी महसूस करते हैं? हो सकता है ये कोई बीमारी ना हो बल्कि जिस्मानी सोजिश हो, जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इन्फ्लेमेशन या जिस्मानी सोजिश है, ये क्या होती है, ये क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, इसको किस तरह तशखीस किया जा सकता है और इसका इलाज क्या है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सोजिश या इन्फ्लामेशन क्या है और ये क्यों होती है। सोजिश या इन्फ्लामेशन जो है जिस्म का एक कुदरती जो है दिफाई निज़ाम है। ये उस वक्त फाल होता है या काम करना शुरू करता है जब आपका जिस्म किसी जरासीम, चोट, बैक्टीरिया, वायरस से मुतासिर होता है। ये निज़ाम उस वक्त फाल होता है जब आप पे जिस्म पे कोई चीज़ अटैक करती है। तो इसके नतीजे में क्या होता है, खून की सप्लाई जो है उस एरिया में बढ़ जाती है। जब खून की सप्लाई उस एरिया में बढ़ जाती है तो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल जो हमारे खून के सफ़ेद खुलिए कुछ केमिकल्स जाके खारिज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक रिएक्शन शुरू हो जाता है, जो कि समझ लें कि उन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सोजिश हो जाती है या इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसकी जो है वो दो इकसाम है। पहली एक्यूट इन्फ्लामेशन या मुख्तसर दौराने की सोजिश समझ लें, ये उस वक्त पैदा होती है जबकि आपको कोई चोट लगती है, छोटा सा इन्फेक्शन होता है, गला ख़राब होता है। तो ये अमूमन मुख्तसर दौरानिये की समझ लें 1-2 मिनट की या फिर 1-2 दिन की होती है, जिसको कंट्रोल करना जो है वो नहायत ईजी होता है। इन्फ्लामेशन या सोजिश की दूसरी किस्म वो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन या फिर लंबे अरसे के लिए तब पैदा होती है जब जिस्म में कोई बीमारी होती है। ये कुछ महीने, साल या सारी उम्र भी रहती है। इसमें दिल की बीमारियां हैं, शुगर है, आर्थराइटिस है। ये वो बीमारियां हैं जो कि ना ठीक होने वाली और सालों साल चलती हैं। ये जो वजह बनती है, ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की मुख्तलिफ वजूहत हैं जिनकी वजह से ये हो जाती है। इनकी आम अलामात में जिगम में वहाँ पे जाके सोजिश हो जाती है, हर वक्त बॉडी थकन रहती है, आपको दर्दें शुरू हो जाएंगी, बुखार सा महसूस होगा, उस एरिया में जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा, आपको मुसलसल थकावट रहती है, उस एरिया में दर्द शुरू हो जाएगी, आपकी जो है हड्डियाँ, अगर आर्थराइटिस के पेशेंट हैं तो टेढ़ी भी हो सकती हैं, आपके जो है लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ देता है। तो ये सारी जो वजूहत हैं, इनकी जो वजह है वो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन या फिर लंबे अरसे की जो है सोजिश। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सोजिश जो है ये इसके लिए दवाई खाना पड़ेगी या फिर ये नेचुरली या कुदरती खुराक से कंट्रोल भी हो जाएगी। तो इसका जवाब है कि ये नेचुरली और कुदरती खुराक से जो है वो कंट्रोल भी हो जाएगी। खुराक ऐसी होनी चाहिए जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स होने चाहिए, और वो एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी रोज़मर्रा की खुराक में होते हैं। ये जो खुराक है ये ना सिर्फ सोजिश या इन्फ्लामेशन को कम करती है, बल्कि क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती है, आपके दिल और दिमाग को जो है ताकत फराहम करती है और बीमारियों के खिलाफ जो है आपके जिस्म को फाल करती है, ताकि आप उससे अच्छे तरीके से लड़ सकें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी खुराक आप इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म की इन्फ्लामेशन, चाहे वो एक्यूट है या क्रॉनिक है, वो बहुत अच्छी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। तो खाने में सबसे पहले आप अपने खाने में हल्दी जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। हल्दी डेली रात को सोने से पहले आधा चम्मच दूध के गिलास में जो है हल्दी इस्तेमाल करें और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और दूसरा, इसमें क्यूरक्यूमिन नामी एक प्रोटीन होती है जो कि इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। दूसरे नंबर पे है जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल। तो कोशिश करें कि दोपहर में जो है वो सैलड के ऊपर 1 चम्मच जो है वो ऑलिव ऑयल डाल के लाजमी इस्तेमाल करें। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तीसरे नंबर पे है वो है फ़िश। आजकल तो नहीं, लेकिन आगे आने वाले सीज़न में आप फ़िश जो है डेली हफ्ते में 1 या 2 बार लाजमी इस्तेमाल करें। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग के नर्व्स को जो है ताकत बहुत अच्छी पहुंचाते हैं और उसकी इन्फ्लामेशन को बहुत अच्छा कंट्रोल करते हैं। चौथे नंबर पे है अदरक। कोशिश करें कि जिंजर की चाय सुबह खाली पेट साथ दालचीनी की या फिर जो है दोपहर में इसका कावा इस्तेमाल करें। ये सोजिश, बदहज़मी और गैस को बहुत अच्छा कंट्रोल करेगी। पाँचवें नंबर पे है बेरीज। कोशिश करें कि स्ट्रॉबेरीज या ब्लूबेरीज, इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट
बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो डेली जो है वो थोड़ी सी 8 से 10 चेरीज़ जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। छठे नंबर पे है सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, इनमें स्पेनिश, साग, मेथी, ये वो चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी, के और पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है ये पुट्ठा को बहुत अच्छा जो है वो ताकत फराहम करते हैं। सातवें नंबर पे है गिरीदार मेवे, इनमें नट्स, बादाम, किशमिश, अखरोट, ये लाजमी इस्तेमाल करें। इनमें जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, जो कि सोजिश को बहुत अच्छा जो है वो कंट्रोल करते हैं। आठवें नंबर पे है टमाटर। तो डेली टमाटर में जो है वो अपने खाने में या सैलड में लाजमी इस्तेमाल करें। इनमें लाइकोपीन नामी जो है एक प्रोटीन होती है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी या सोजिश को बहुत अच्छा कंट्रोल करती है। नौवें नंबर पे है लहसुन। लहसुन कुदरती समझ लें एंटीबायोटिक है और दिल की ताकत के लिए, खून नालियों को साफ करने के लिए, और इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए, और वहाँ पे जितनी सोजिश या इन्फ्लामेशन हुई है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। लहसुन जो है वो खून की नालियों को साफ करने के लिए, या फिर जो समझ लें उसकी एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टीज़ एक नेचुरल जो है एंटीबायोटिक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और दिल की ताकत के लिए और खून की नालियों को साफ करने के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो कोशिश करें कि सुबह खाली पेट 1 से 2 जो हैं वो लहसुन को चबा लें या पीस के किसी कावे में डाल लें और लाजमी इसको इस्तेमाल करें। 9वें नंबर पे चीज़ है वो है चुकंदर। कोशिश करें कि डेली चुकंदर किसी जो है स्मूदी में डाल लें या उसका जो है पीस लें और इसका पानी इस्तेमाल करें। ये भी बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं इसकी। नाज़रीन, ये तो वो खुराक थी जो कि सोजिश को कंट्रोल करती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी खुराक के बारे में बताता हूँ जो कि इन्फ्लामेशन या सोजिश को बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से आपके जिस्म की दर्दें या बीमारी जो है वो बढ़ जाएगी। उनमें सबसे पहले जो है वो है एनर्जी ड्रिंक्स, या फिर ये जितने आप जंक फूड खाते हैं वो है। दूसरे नंबर पे है प्रोसेस्ड फूड, या समझ लें प्रोसेस्ड जो है मीट, जिसमें बर्गर पैटीज वगैरह बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अल्कोहल और तंबाकू नोशी का इस्तेमाल जो है वो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा जो सफ़ेद आटा है वो भी इन्फ्लामेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा बेकरी आइटम्स जितनी हैं, ये केक, बिस्किट और ये पफ वगैरह, ये भी जो है इन्फ्लामेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और आखिर में जो है ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, जिसमें चिप्स, नीमको, दाल, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी इन्फ्लामेशन को बढ़ा देंगी, बजाय इसके कम करने के आपकी जिस्म की दर्दें और जितनी बीमारियां हैं वो बढ़ जाएंगी। अब ये सोजिश को कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें भी हैं, वो ये हैं कि अब सोजिश को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें भी हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो डेली नींद को पूरा करना, 7-8 घंटे की नींद लाजमी लें। पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, अपनी हाइड्रेशन को बेहतर करें, डेली एक्सरसाइज लाजमी करें या वॉक लाजमी करें, तंबाकू नोशी और अल्कोहल से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। अपनी डाइट को जो है वो फ्रूट्स पे और नट्स पे ले जाएं, और कोशिश करें कि मीठे का इस्तेमाल जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और अगर आप समझ रहे हैं कि आप वाकई ही क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का शिकार हैं और आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, दिल के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो मैं छोटा सा आपको डाइट प्लान देता हूँ कि आप सुबह के खाने में जो है वो दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ग्रीन टी या चुकंदर या अदरक का कहवा बना के और उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के खाने में जो है वो एक चपाती के साथ सब्जी और उसके साथ सैलड और उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम के खाने में आप सब्जी इस्तेमाल और साथ चपाती, और रात के टाइम जो है कोशिश करें कि नट्स 3-4 बादाम और थोड़े से अखरोट जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें, और सोते हुए जो है वो 1 गिलास दूध के अंदर आधी चमची हल्दी का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। नाजरीन, इन्फ्लामेशन जो है, सोजिश जो है, ये एक कंट्रोलेबल बीमारी है अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहें, वरना ये आपकी ज़िंदगी को जो है वो एक अज़ाब बना सकती है और आप हर वक्त थकन, दर्द और बहुत ज़्यादा जो है अपनी ज़िंदगी से उकताए हुए महसूस करेंगे। थोड़ी सी अपनी डाइट को चेंज करके, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।